इस दौर में ट्रंप को ना सही, नेतन्याहू को ना सही, क्योंकि दोनों अपने अपने देश के राष्ट्र प्रमुख है, एक प्रधानमंत्री एक राष्ट्रपति। लेकिन उनके देश के रहने वाले नागरिकों को एहसास हो गया कि उनकी इस हरकत का उनके अपने देश पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं 1 2 3 5 7 नहीं 27 अमेरिकी अड्डे तबाह। जी हां, IRGC के इस हमले में, क्योंकि अमूमन सबकी नजर इजराइल पर टिकी रही कि ईरान जो अटैक कर रहा है तेल अवीव हाइफा, लेकिन नहीं, इससे आगे आकर बहरीन से लेकर कुवैत और कतर से लेकर UAE तक, यानी हर तरफ जो बमबारी हुई उसमें 27 अमेरिकी अड्डे, जिसमें नौसैनिक अड्डे भी शामिल हैं, तबाह हो गए। इस बीच खबर यह भी निकल कर आई है कि अमेरिका के दूतावास में आग लगाई गई, अमेरिकियों से मारपीट की गई। जी हां, जो वहां अमेरिकी तैनात हैं, यानी कि ट्रंप की इस हरकत का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आम अमेरिकियों को। क्यों? क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं, आयतुल्लाह अली खामेनेई एक शख्स नहीं थे, शख्सियत थे। अब शायद जाकर ट्रंप को शायद लगे कि बहुत बड़ी गलती हुई, शायद उनको लगे कि इस कदम से पहले और एहतियातन कदम उठा लेने चाहिए थे, क्योंकि एक देश की बात होती तो बात अलग है, एक नहीं कई देशों में कुछ इसी तरीके से अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया जा रहा है। हालत बहुत ज्यादा खराब है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। आयतुल्लाह अली खामेनेई की इंतकाल की खबर के बाद ईरान में तो गुस्सा है ही, मातम के साथ साथ गुस्सा, और उसका वो बार बार प्रदर्शन भी कर रहा है। कभी बहरीन में हमने दिखा दी खबर, दुबई में हो गया, आपको कुवैत वाली भी दिखा दी, इजराइल का तो पता ही है सबको, हमने दिखा भी दी है, लेकिन पता है आप सबको क्या हश्र हो गया है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक बड़ा दावा IRGC की तरफ से। IRGC ने अनाउंस क्या किया है? IRGC अनाउंस अटैक्स ऑन 27 US बेसिस इन मिडिल ईस्ट। दावा है कि IRGC ने ऐलान कर दिया कि वो बड़े हमले करने जा रहा है और कर रहा है लगातार। उसने अपनी 6th वेव की शुरुआत कर दी है, जिसमें खास तौर पर पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर बने हुए, चाहे वो नौसैनिक अड्डे हों, चाहे वो मिलिट्री बेस हों, सभी पर हमले कर रहा है। खबर यह भी निकल कर आई है कि कई अमेरिकी सैनिकों को नुकसान पहुंचा, और यही नहीं, जो भारी भरकम रसद पहुंचाई गई थी, जेट से लेकर थार्ड मिसाइल सिस्टम, पैट्रियट सिस्टम पहुंचाए गए थे, इसी उम्मीद के साथ कि अगर हमला हुआ तो इन हमलों को रोका जा सके। वो डिफेंस सिस्टम भी उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे। मैंने बार बार कहा कि हो सकता है कि ईरान की अर्थव्यवस्था को देखकर, वहां के आर्थिक हालात को देखकर आप कुछ और अंदाजा लगाएं, लेकिन अगर इंटरनली देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में सबसे ताकतवर माना जाता है ईरान, और इसका प्रदर्शन उसने अमेरिका के सामने कर दिया है। अब तक 27 अमेरिकी ठिकानों पर हमले भी हुए हैं और बहुत भारी नुकसान भी हुआ है। अब आपको लेकर चलते हैं अगला, ईरान और अमेरिकी बेस से बाहर। लेकिन अमेरिका की मुसीबत अब ईरान ने नहीं बढ़ाई। आयतुल्लाह अली खामेनेई साहब के इंतकाल, वो भी एक धमाके में इंतकाल के बाद, एक होती है स्वाभाविक मौत, ठीक है ना, लेकिन जब हमले में किसी की जान जाती है तो इंतकाम होता है, और इंतकाम का असर कहां कहां दिख रहा है दिखाता चल रहा हूं। वीडियोस देखिएगा कैसे लोगों में नाराजगी है। तो दरअसल पाकिस्तान में इस्लामाबाद और कराची के अमेरिकी दूतावास पर पाकिस्तानी लोगों ने हमला कर दिया। दावा यह है कि वहाँ कई अमेरिकन थे, उनके साथ मारपीट भी की और चोटें भी आई हैं। यही नहीं, उसे फूंक दिया। अमेरिका के इस पूरे के पूरे दूतावास को पाकिस्तान में फूंक दिया गया। देखिए, अमेरिकी कौंसल खाने को आग लगा दिया है, अमेरिकी कौंसल खाने कराची को आग लगा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह रहबर पर हमले का बदला लिया जा रहा है। तो अमेरिका का झंडा लहरा रहा है। ये बताया क्या, अमेरिकी काउंसुलेट है कराची में, वहां पर यह हमला हुआ। कराची में काउंसुलेट पर न केवल हमला किया गया, बल्कि वहां आग भी लगा दी गई। एक तरफ ईरान अमेरिका के मिडिल ईस्ट में बने हुए अड्डों को दहला रहा है, तो दूसरी तरफ ये ताजा हमले अमेरिका के लिए खास तौर पर सिरदर्द बन चुके हैं। आइए अगली तस्वीर वीडियो देखिए।
तो लाहौर में इस तरीके से कराची के बाद लाहौर में भी अमेरिकी काउंसुलेट पर हमला हुआ। वहाँ आग लगने की खबर है कि वहाँ जो नाराज़ लोग थे, अली खामेनेई साहब के इंतकाल से नाराज़ चल रहे थे, उन्होंने पहले कराची में हमला किया। ये खबर पूरे पाकिस्तान में फैली, तो उसके बाद लाहौर में और इस्लामाबाद में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकल कर आईं। पुलिस का पूरा इंतज़ाम था, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी भारी तादाद में ये लोग पहुंचे थे, पुलिस रोकने में नाकामयाब रही। एक और वीडियो देखते चलिए क्या हो रहा है। तो दावा ये पाकिस्तान में लगातार ये नाराज़गी है, शिया समुदाय खास तौर पर नाराज़ है। लेकिन ये खबर और निकल कर आ रही है कि शिया समुदाय नहीं, कुछ एक लोग हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो पूरा मुस्लिम समाज और आधी से ज़्यादा दुनिया इस बात को लेकर नाराज़ है। ये नहीं कि उनका डायरेक्ट कांटेक्ट या उनकी विचारधारा से प्रभावित थे आयतुल्लाह अली खामेनेई साहब के, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका की ये दादागिरी वाला मसला है, इसको लेकर कई लोगों ने अपनी नाराज़गी जताई है। वो लोग भी जो कल तलक अमेरिका के गुणगान गा रहे थे, वो भी जो कल तलक इजराइल को पसंद कर रहे थे, उनका भी यही कहना है कि आखिरी वक्त तक आयतुल्लाह अली खामेनेई छिपे नहीं, डरे नहीं, भागे नहीं, रजा पहलवी की तरह वो हमेशा तत्पर और तैयार खड़े रहे। यही वजह है। देखिए एक और वीडियो। तो कराची में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के सामने एक सुरक्षा चौकी में आग लगा दी जब उनको वहां नहीं जाने दिया गया। तो दावा है कि इसके अलावा अमेरिकी सेना और पाकिस्तानी पुलिस की तरफ चलाए गए अभियान में 10 नागरिकों की मौत हुई है, 40 अन्य घायल हुए हैं। ये अमेरिका के जो दूतावास है, लगातार उसे टारगेट किया जा रहा है, एक एक करके खबर। अब आइए कुछ और तस्वीरें, अब आपको लेकर चलता हूं इराक। ये इराक क्यों ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि इसी इराक का इस्तेमाल किया इजराइल ने या अमेरिका ने। जब इजराइल से मिसाइलें सीधे गई थी ईरान तक, तो इसी इराक के जो हवाई क्षेत्र होता उसका इस्तेमाल किया था। अब उसी इराक में क्या हो रहा है देखिए। यहां भी देखिए धमाकों की आवाज आई, बहुत कुछ है। ये देखिए यहां अलग अपनी नाराजगी व्यक्त की जा रही, मातम मनाया जा रहा था। देखिए बुलडोजर लेकर पहुंच गए हैं। उधर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं लोगों को खदेड़ने के लिए। देखिए बताया गया प्रो ईरान डेमोन्स्ट्रेटर है, यानी कि जो ईरान समर्थक हैं, उन्होंने इराक की सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने बगदाद के ग्रीन जोन वाला इलाका जहां पर अमेरिकी दूतावास मौजूद है, वहां पर हंगामा किया। और पहले हंगामा किया और उसके बाद उस पर हमला कर दिया। ये तस्वीर निकल कर सामने आई और देखिए कैसे धू धू करके जल उठा अमेरिकी दूतावास। तो कुछ इस तरह के हालात हैं। ईरान पर स्ट्राइक तक ठीक था, लेकिन इस एक खबर ने लोगों का मिजाज बिगाड़ दिया है। मिजाज इस बात का, गुस्सा इस बात की कि आप कैसे किसी भी देश के सर्वोच्च नेता, राष्ट्रपति, किसी की सरकार में हस्तक्षेप कर सकते हैं। आपका जब मन होगा किसी पर भी बम दाग देंगे। हाँ, अब उसका खामियाजा भुगतने का भी वक्त आ चुका है। नमस्कार।